हेलो दोस्तों, पीके नर्सिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूं। जो ईएसआई की वैकेंसी थी वो अब आ गई है। अगर उसकी डिटेल आपको चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए, तो वीडियो के नीचे मैंने लिंक दे रखा है। वो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो भी इसमें ऑल इंडिया की जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी आती है उसमें वो नोटिफिकेशन होता है। नोटिफिकेशन हम उसमें सेंड कर देते हैं, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वो कैसे ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे जाना है, क्लिक करना है और आप डायरेक्ट उस ग्रुप में पहुंच जाओगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लामेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। किस पे? इन्फ्लामेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। किस पे? इन्फ्लामेशन पे। जो पीछे एग्जाम हुआ था, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का जो पीछे एग्जाम हुआ था, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, उसमें दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था, एक फेलिबाइटिस पे क्वेश्चन आया था, एक इनफिल्ट्रेशन पे क्वेश्चन आया था। तो मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन ये था, ये पूछा गया था आपसे। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, एग्जामिनर ने दो क्वेश्चन पूछे थे। इसका क्लिनिकल फीचर है वो आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था? क्लिनिकल फीचर आपसे पूछा गया था। एक तो फेलिबाइटिस का पूछा गया था, इनफिल्ट्रेशन का आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो फेलिबाइटिस है ये क्या चीज होता है। तो आप बताओगे ये वेन की इन्फ्लामेशन है। किसकी है? ये वेन की इन्फ्लामेशन है। तो यहां पे लिखना है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन की इन्फ्लामेशन है ये। अगर दोस्तों वेन की इन्फ्लामेशन हो जाए, ये वेन है, वेन की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या क्या साइन हमारे को देखने के लिए मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अगर जो छोटे लेवल का क्वेश्चन एग्जाम होता है, जैसे एएनएम का एग्जाम होता है, तो उसमें फेलिबाइटिस की सिर्फ ये पूछ लेते हैं ये होता क्या है। तो आप जानते हो ये सर वेन की इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको बोल देते हैं। अगर थोड़ा हाई लेवल की बात करें, हम स्टाफ नर्स के लिए मैं बात करूं, तो यहाँ से साइंस से क्वेश्चन बनता है। ये काफी ये दिल्ली एम्स का भी क्वेश्चन है। दिल्ली एम्स भी यहाँ से पूछता रहता है कि पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो कैसा हुआ था। वो डायग्राम देके, इसका डायग्राम देके क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले कंफ्यूज हो जाते हो आप, किसमें ये दोनों है ना, ये दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप पढ़ते हो दोनों के साइन है ना, वहां से आप कंफ्यूज हो जाते हो। वहां से क्या हो जाते हो? आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आगे मैं बात करूं जो इनफिल्ट्रेशन है ये क्या चीज हो जाता है, इसमें ये क्या होता है। तो ये आप याद रखना, मैं आपको बताता हूं, आप याद रखना हमेशा। जब हम इंजेक्शन लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंजेक्शन जब आउट हो जाता है ना, इंजेक्शन आउट हो जाता है, हम बोल देते हैं इंजेक्शन वेन में नहीं लगा, इंजेक्शन आउट हो गया, तो उसको बोल देते हैं इनफिल्ट्रेशन बोल देते हैं हम लोग। उसको क्या बोल देते हैं? इनफिल्ट्रेशन। यहां से बस इतना याद रखना, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब इसके साइन क्या आएंगे? इसके अलग आएंगे। तो आप बताओ इसको क्या हुआ बताओ। अगर हमेशा याद रखना, एक बात आप मेरी याद रखना, जब भी वेन की इन्फ्लामेशन होती है ना, तो वेन के अंदर क्या होता है? वेन के अंदर ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड होता है।
ब्लड हमेशा, ब्लड ब्लड जो होता है वो वार्म होता है, वो कभी कूल नहीं होता ब्लड, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करता है बॉडी का। ठीक है, तो आप याद रखना, एक तो क्या आएगा, वार्म। यहां से कंफ्यूज हो जाते हो, वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जहां से आप कंफ्यूज हो जाते हो वहीं से मैं आपको बता रहा हूं। इसमें क्या हो गया, इसमें वार्म हो गया, क्या हो गया, वार्म। और इसमें आप बताओगे इसमें कूल, क्या होगा, कूल। क्यों? क्योंकि ये स्किन के अंदर हुआ है, मांस के अंदर हुआ है, जो मसल है, जो एरिया है, जैसे आपने यहां मेरे इंजेक्शन लगाया, यहां इंजेक्शन आउट हो गया, तो वो एरिया क्या हो जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, उसमें से आप हाथ लगाओगे, देखोगे, उसको फील करोगे, तो वो एरिया कूल होगा। और ये होगा, ये वार्म कलर का होगा, ये वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा थोड़ा। तो ये याद रखना, ये जो वार्म और कूल, ये है ना, यहां से क्वेश्चन गलत होते हैं, सिर्फ यहां से होते हैं। बाकी क्या होगा, रेडनेस आ जाएगा, क्या होगा, रेडनेस आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी। और क्या होगा, और पेन भी देखने के लिए मिलेगा, पेशेंट ऐसे बोलेगा पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो याद रखो, इसके कितने क्लिनिकल फीचर हो गए, 3 हो गए। और क्या हो जाएगा, पेन हो गया, वोम हो गया, रेडनेस हो गया, और क्या हो जाएगा, और याद रखो स्वेलिंग भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेलिंग भी हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इसके कितने साइन है, इसका एक पहला है वॉर्म, इसको बोल देते हैं होट भी आ जाता है, अगर वार्म नहीं आया तो होट आ सकता है, आप ध्यान रखना। ठीक है, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा पेन आ गया, चौथा क्या आ गया, स्वेलिंग आ गया। तो 4 साइन है इसके आते हैं, किसके, फेलिपाइटिस के। तो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में ऐसा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ध्यान में रखना, अब की बार आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए। जो बाबा फरीद की जो वैकेंसी थी, उसके जो फॉर्म भरने हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी कोई नई अपडेट है, नई इंफॉर्मेशन है, वो पीके नर्सिंग से आपको मिलती रहेगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि ये जो चैनल है पीके नर्सिंग, ये अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आपके सहयोग से ही हम ऊपर जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी चैनल ऊपर जाएगा। तो हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल चलाएंगे, ये नर्सिंग प्रोफेशन को ऊपर लेके जाना ही हमारा मकसद है। तो जो नई वैकेंसी आती है, ऑल इंडिया की जो वैकेंसी आती है, उनकी पता लगाने के लिए एक नर्सिंग ऑफिसर को मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। वो ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है मैंने, और इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके जो वो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों आगे मैं बात करता हूं इनफिल्ट्रेशन की। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, इंजेक्शन का आउट हो जाता है, इंजेक्शन का आउट हो जाता है तो कूलनेस, वो एरिया है वो कूल हो जाएगा, कूलनेस हमारे को देखने के लिए मिलेगा। प्लस इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा, इसमें रेडनेस देखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा, रेडनेस देखने के लिए मिलेगा। आगे मैं बात करूं, आगे और क्या होगा, और क्या होगा, और भाई साहब पेन भी हो सकती है, पेन भी हो सकती है, प्लस स्वेलिंग भी हो सकती है, प्लस स्वेलिंग भी हो सकती है। तो ये कंफ्यूज करने वाला है, आप ध्यान में रखना। कूलनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है। अब बाकी ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बस क्वेश्चन कहां से गलत होता है, क्वेश्चन यहां से गलत होता है। कहां से गलत होता है, यहां से क्वेश्चन गलत होता है। ये 2 चीजें हैं ना, इन पे आप कंफ्यूज होते हो। जब इस पे कंफ्यूज हो जाते हो तो क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। एग्जाम में क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके पूछ लेते हैं भी कौन सी इसमें जो साइन है वो राइट है, कौन सा एक साइन है वो फेलिबाइटिस का नहीं है। तो एग्जामिनर ने क्या दे दिया, एक हॉटनेस दे दी, क्या दे दी, एक हॉटनेस दे दी, दूसरी दे दिया रेडनेस दे दिया, तीसरा क्या दे दिया, पेन दे दिया, चौथी ऑप्शन उसने क्या दे दी, कूलनेस, क्या दे दी, कूलनेस। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे।
क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे भी, पता नहीं यार होड़ था, पता नहीं वो कूल था, पता नहीं क्या था, पता नहीं होड़ था या पता नहीं कूल था। तो आपको याद रखना है फेलिबाइटिस हमने पूछा है, फेलिबाइटिस मतलब वेन की इन्फ्लामेशन हो जाती है। वेन में क्या होता है, वेन में ब्लड होता है और ब्लड हमेशा गर्म होता है, तो इसलिए ये आएगा होड़। तो आप याद रखना कूल कहां जाएगा, अगर इंजेक्शन आउट हो गया तो कूल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये आप कभी नहीं भूलोगे, बस इतनी सी ट्रिक थी इसमें। आप इस ट्रिक के माध्यम से हमेशा के लिए ये याद रख सकते हो। क्या रख सकते हो, आप याद रख सकते हो। तो एक हाँ, ये जो है ना दोस्तों, ये इनफिल्ट्रेशन है। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है। किसकी कॉम्प्लिकेशन है ये, किसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये आईवी लाइन की कॉम्प्लिकेशन है। किसकी कॉम्प्लिकेशन है, आईवी लाइन। किसकी, आईवी लाइन। अब सिंपल भाषा में बात करूं, मैं सिंपल भाषा में बात करूं, जब हम आईवी लगाते हैं, कोई इंजेक्शन लगाते हैं या कोई फ्लूइड देते हैं, आरएल देते हैं, एनएस देते हैं, कोई फ्लूइड देते हैं, तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इंजेक्शन ना वेन नहीं मिलती हमारे को, वेन नहीं मिलती तो क्या होता है, इंजेक्शन आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंजेक्शन आउट हो जाता है। तो कौन सी कंडीशन आ गई, इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन आ गई। तो ये कॉम्प्लिकेशन किसकी हुई, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसकी हुई, आईवी लाइन की हुई। किसकी हुई, आईवी लाइन की। आप ऐसे याद रख सकते हो, मोस्ट कॉमन बहुत ही ज्यादा होता है ये, वेन मिलती नहीं है, इंजेक्शन आउट हो जाता है। आउट हो जाता है तो क्या होगा, पेशेंट बोलेगा पेन होगी, पेन होता है तो जैसे ही हम इंजेक्शन बाहर निकालते हैं तो वहां क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है और होल्डनेस हो जाता है। अगर होल्डनेस हुआ तो क्या हुआ, इसकी वेन की इन्फ्लेमेशन होगी, वेन की इन्फ्लेमेशन होगी। इन दोनों के डायग्राम भी मैं वीडियो के अंदर दे दूंगा, इन दोनों के डायग्राम भी मैं वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो आगे मैं बात करूं, आगे मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, मैं बता देता हूं। आगे आगे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आगे जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो करेंगे इन्फेक्शन। क्या, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, क्या, इन्फेक्शन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आइए मैं बताता हूं इन्फेक्शन है कितने टाइप का होता है। एक तो होता है इन्फेक्शन, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो लोकल, लोकल इन्फेक्शन हो गया, लोकल इन्फेक्शन हो गया एक नंबर का। दूसरे नंबर क्या क्या हुआ, दूसरे नंबर का हुआ सिस्टमैटिक। ये क्या हुआ, सिस्टेमैटिक इन्फेक्शन। ये सिस्टमैटिक इन्फेक्शन हुआ, ये दो नंबर का इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो आप बताओगे। इन्फेक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो लोकल होता है और एक होता है सिस्टमैटिक इन्फेक्शन होता है। तो अब मैं बात करूं इन दोनों के जो साइन होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो कैसे अलग अलग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो लोकल होता है, जो लोकल होता है, आप उसको कैसे याद रखोगे, लोकल मतलब बाहरी, लोकल मतलब बाहरी। जो बॉडी में बाहर का साइन हमारे को, इन्फेक्शन का बाहर का साइन हमारे को इंडिकेट करेगा, दिखाएगा, उसको हम लोकल इन्फेक्शन बोल देते हैं। कैसे बोल देते हैं बता देता हूं। जैसे कि इसका साइन हो गया, इसका साइन हो गया एडिमा हो गया, एडिमा हो गया, तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये लोकल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है।
दूसरा मैं बात करूं अगर स्वेलिंग हो गई, क्या हो गई, कौन है भाई साहब, स्वेलिंग हो गई, क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई। ये क्या है, लोकल इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, लोकल इन्फेक्शन को। अगर मैं बात करूं सिस्टमैटिक की, क्या होता है ये, तो ये होता है बॉडी के अंदर, याद रखना, इनसाइड ऑफ बॉडी, क्या याद रखोगे, इनसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के अंदर हो जाता है। एग्जाम्पल मैं बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं तो क्या आएगा, फीवर आएगा, क्या आएगा, फीवर आएगा, याद रखना क्या होगा, फीवर हो जाएगा। जब इन्फेक्शन होगा ना, जब इन्फेक्शन होगा तो हमेशा याद रखना फीवर, बॉडी का टेम्परेचर जरूर चेंज होगा, जरूर चेंज होगा, फीवर जरूर होगी। तो ये सिस्टमेटिक की इन्फेक्शन की ये फीचर है, तो आप ये याद रखना, फीवर होगा, फीवर होगा। और क्या होगा, जब फीवर होगा, जब फीवर होगी पेशेंट को तो क्या हो जाएगा, उसके वाइटल साइंस है वो भी चेंज हो जाएंगे, वाइटल साइन वो भी चेंज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्या होंगे, वाइटल, वाइटल साइन, वाइटल साइन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जब फीवर होगी वाइटल साइन चेंज होंगे। और क्या हो सकते हैं, और देखो, और देखो, और इसमें क्या हो सकता है, जब फीवर होगी, जब फीवर हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्किन पूरी ठंडी हो जाती है, स्किन पूरी ठंडी हो जाती है। तो लिखो यहाँ कोल्ड, कोल्डनेस ऑफ स्किन, स्किन का कोल्डनेस होना क्यों हो जाता है, क्योंकि पसीना आता है, क्योंकि पसीना आता है इसलिए क्या होता है, कूलनेस ऑफ स्किन हो जाता है, वाइटल साइंस है हमारे इंक्रीज हो जाते हैं, फीवर होती है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, इसलिए सिस्टमैटिक इन्फेक्शन हो गया। लोकल इन्फेक्शन ये जो बाहर के है, जैसे कि एडिमा हो गया, स्वेलिंग हो गई, ऐसा करके ये इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अगर जैसे मैं बात करूं ये इन्फेक्शन हो गया तो इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहती है, क्वेश्चन यहां बनता है, इन्फेक्शन हो गया इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहती है, नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है, देखो आप, इसको क्या हुआ, इसको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर, तो पेशेंट को क्या हुआ, फीवर हुआ, फीवर हुआ, फीवर हुआ तो क्या हुआ, उसके वाइटल साइंस है वो चेंज हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी रहती है वो वाइटल साइन को चेक करना, क्या करना, वाइटल साइन को चेक करना। कब चेक करना, एवरी 4 आवर, हर 4 घंटे बाद में हम उसका क्या है, वाइटल चेक करते हैं, स्किन का स्टेटस चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं। फीवर किस में आ गया, वाइटल साइन में आ गया, ठीक है। तो ये याद रखो, अगर वाइटल साइन नहीं दिया होता तो फीवर भी हो सकता है, तो हम फीवर चेक करेंगे, ठीक है। ये नर्सिंग प्रायोरिटी का, ये नर्सिंग प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। आगे मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं इन्फेक्शन, यही हम लोग खत्म करते हैं। तो आज के लिए ये छोटा सा टॉपिक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।